तारीफ करो जोर से और बैठ जाओ अपने शरीर में और आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। एक वचन को मैं पढ़ूंगा। पहला इतिहास, पुराने नियम में पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है। अपने हाथों को उठा के एक बार क्वायर के लिए तारीफ करो खुदा की। ये मौसम का चेंज होना, ये एक प्रोफेसी है आपके लिए। आपकी लाइफ का वेदर चेंज हो रहा है चर्च, और मैं सच कह रहा हूं और आप इसे देखेंगे अपनी आंखों से पूरा होते हुए। उसमें लिखा, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्यों के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर और परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, तांबे की वस्तुओं के लिए तांबा, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, सुलेमानी पत्थर, जरने के योग्य मणि, पच्चीकारी के काम के भिन्न भिन्न रंगों के रंग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन मेरे परमेश्वर यहोवा के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया, उन सब से अधिक मैंने अपना निज धन भी सोने चांदी के रूप में जो मेरे पास है, मैंने परमेश्वर के भवन के लिए मैं दे देता हूं। अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना, 7000 किक्कार ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं। सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कारीगरों के लिए सब काम के लिए मैं उसे देता हूं। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? तब पितरों के घरानों के प्रधानों, इज़राइल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्त्रपतियों, शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कार और 10,000 दरकमान सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दिया। जिसके पास मणि थे उन्होंने यहोवा के भवन के खजाने के लिए कोरशेनी योहील के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने खुश होकर अपने सारे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। तब दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। सब कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? और जब कभी परमेश्वर का आत्मा आपको चलाता है, आप आजादी पाते हैं। और मेरी प्रार्थना यह है कि आज जब ये वचन आप सुने, होली स्पिरिट आज से आपको चलाए और आप फ्री हो, आजाद हो, अपने फाइनेंस, अपने घर, अपनी फैमिली, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, जहां जहां भी शैतान आपको पकड़ना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में आप फ्री ठहरे और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे आज से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। आमीन। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां क्या है? क्या आप उसकी आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अलाउ करेंगे परमेश्वर की आत्मा आपको चलाए? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा, मरकुस की पुस्तक में लिखा आत्मा ने उसे जंगल की ओर पुश किया। यूनानी भाषा में लिखा फोर्स किया। हिंदी में लिखा भेजा। भेजा मतलब सिंपल भेजा नहीं, उसको प्रेशराइज करके उस जंगल की ओर भेजा ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो सके। सोचो, परमेश्वर को अब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजरना था, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा चाहता था। आप समझ रहे कि नहीं? हन्ना की कोख को किसने बंद किया? शैतान ने या परमेश्वर ने? लिखा यहोवा ने उसकी गर्भ को बंद कर रखा था, क्योंकि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। स्पीड ब्रेकर देखें, रास्ते में आते हैं,
जब कोई स्कूल आता है या किसी के घर पास होते हैं तो वहां स्पीड ब्रेकर बना देते हैं ताकि गाड़ी वाला अपनी स्पीड से ना आए और एक्सीडेंट ना हो, कोई बच्चा ना मरे या गाड़ी का नुकसान ना हो। आत्मा में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं आपकी लाइफ में अगर आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हो। और वो आत्मा के स्पीड ब्रेकर जब आपकी लाइफ में आते हैं तब निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी बुरी एक्सीडेंट से बचा के आपको सुरक्षित रखना चाहता है। इमेजिन करो, जितनी बाइबल आप पढ़ते हो आज, जितनी पत्रियां आज आप पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारी पत्रियां पौलुस ने तब लिखी थी जब वो जेल में था और रोमियो ने उसे बंद कर रखा था जेल में और छूटने का कोई चांस नहीं था, और उसी जेल में उसकी हत्या हुई और वो परमेश्वर के पास चला गया। इमेजिन करो, पौलुस इतना बिजी था क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा कलीसियाएं थी, सबसे ज्यादा लोग थे, सबसे ज्यादा गैर भाषा में बातें करता था, और बाइबल कहती इतना बिजी था घर घर जाके सिखाने में, कलीसियां बनाने में, तो वो कैसे पत्रियां लिखता। वो कभी ना इतनी पत्रियां लिख पाता, पर उस जेल में जाके उसने पत्रियां भी लिखी और लिखा रोमी घराने की पूरी पलटन, यानी 5 से 12 हजार एक पलटन में होते थे, और सब पुलिसियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया और सब परमेश्वर में आ गए क्योंकि पौलुस जेल गया। पौलुस का जेल जाना एक स्पीड ब्रेकर था। अगर पौलुस आत्मिक इंसान ना होता तो परमेश्वर से बोलता, परमेश्वर तेरे को क्या फायदा होगा अगर तू मुझे जेल में डाल देगा, तेरे को कोई फायदा नहीं, पर अगर तू मुझे बाहर रखेगा, देख मैंने कितनी कलीसियाएं बनाई, मैंने कितना काम किया है, मैंने कितने लोगों को बचाया है, कितने मिरेकल्स मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा होते हैं, पर अगर तू मुझे बाहर रखे तो ज्यादा फायदा होगा। पर परमेश्वर जानते थे कि अब के तू जितना मर्जी काम कर ले, पर जो पत्रियां तेरे द्वारा अंदर जेल में लिखी जाएंगी, वो आज अगर इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं और डाटा कहता है कि हर तीसरा व्यक्ति दुनिया में क्रिश्चियन है, मसीह को मानने वाला है, तो आप लगाओ कि कम से कम अगर हम लगाएं, हाँ 200-250 करोड़ अगर हम लगाएं, कम से 233-34 करोड़ लगा लो, कम से कम पंजाब में 2% लोग बोलते हैं कि 2% क्रिश्चियन है, पर है नहीं, 20% है कि नहीं? 2% तो यहीं बैठे होते हैं संडे। हाँ सुनो, डाटा ये कहता है कि हर तीसरा बंदा क्रिश्चियन है। हर तीसरा बंदा आज पौलुस की उन्हीं किताबों को पढ़ के आशीष ले रहा है। किसी टाइम पौलुस को परमेश्वर ने जेल में बंद करके जेल में उससे पत्रियां लिखवाई थी। आपका स्पीड ब्रेकर अगर पवित्रताई में आए तो उससे घबराना नहीं, उससे दुखी नहीं होना, क्योंकि आपका बेस्ट सीन परमेश्वर तैयार कर रहा है आपके पिक्चर का। कई बार परमेश्वर हीरो को गायब करता है पिक्चर से, गायब करता है हीरो को पिक्चर से। सब जनता देख रही है हीरो कहां गया, क्योंकि हीरो के बिना पिक्चर चलती नहीं, लेकिन परमेश्वर से गायब करता है पिक्चर से, और कुछ देर बाद वो जब आता है तो तालियां बजती हैं पब्लिक में। हाँ कहना, आपके तालियों बजने वाला सीन आपके अपनी लाइफ का, आपके लाइफ में आने वाला है चर्च। एक ऐसा सीन होता है जब तालियां बजाती है पब्लिक, आपके लाइफ में वो सीन आने वाला है जब आपके रिश्तेदार आपको देख के ताली बजाएंगे, आपके लोग आपको देख के ताली बजाएंगे, आपकी चर्च आपकी गवाही को देख के ताली बजाने वाली। और आमीन अगर ओ चाहिए आशीष आपके और आपके घराने की। हालेलुया, हालेलुया। पर आज का विश्वासी, ज्यादा सियाना विश्वासी, वो अगर आज पौलुस को आज जन्म ले ले दोबारा ना आप लोगों के बीच में, बोलेगा परमेश्वर तुझे तो पता नहीं, तुझे आज के जमाने का मालूम नहीं, तू मुझे बाहर निकाल के देख, बाहर ज्यादा फायदा, देख मैं इतनी रूहें बचाऊंगा, बाहर कितने मिरेकल्स होते बाहर, देख कोई इतना मिरेकल्स करने वाला नहीं। पर परमेश्वर जानता है आपकी लाइफ को कब कैसे कहां मोल्ड करना है, लेकिन कोई प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं कि परमेश्वर आपकी लाइफ का बेस्ट आपके अंदर से निकाल सके। वो मूल्य अदा करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं, वो तैयार नहीं। उन्हें लगता नहीं हमें ज्यादा मालूम है, उन्हें लगता कि नहीं हम परमेश्वर को ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं, उन्हें लगता कि नहीं मैं तो अच्छा क्रिश्चियन हूं, तो मेरी लाइफ में ये स्पीड ब्रेकर क्यों आया, मेरी लाइफ स्लो क्यों हुई, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरी लाइफ में दुर्घटना क्यों हुई, मैं तो मसीह में सही तरह से चल रहा हूं, मेरी लाइफ में दुख क्यों आया। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट चर्च। अगर आप मानते हैं कि खुदाबंद मास्टर आर्किटेक्ट है, वो मास्टर बिल्डर है, मास्टर प्लानर है, मास्टर डॉक्टर है, वो लॉयर का, वकीलों का वकील, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद, जजों का जज है, भरोसा रखो
आपकी लाइफ का बेस्ट सीन बनाने से पहले उस पर भरोसा रखो। आप मेरी तरह अपनी लाइफ का बेस्ट सीन देखने वाले चर्च, अगर आप उस पर भरोसा रखें और जब स्पीड ब्रेकर आए आपके दिल में क्या आता है और आप सोचते क्या हैं और मुंह से क्या बोलते हैं, ये मायने करता है कि उस स्पीड ब्रेकर आने के बाद आपकी स्पीड कितनी तेज होगी या कितनी स्लो होगी। क्योंकि दुख की बात यह है कि जब स्पीड ब्रेकर लोगों की लाइफ में आता है वो परमानेंट हो जाती है, स्पीड उनकी स्लो हो जाती। उन्हें यह मालूम नहीं होता क्योंकि आत्मिक संगतियों की कमी है आज भी दुनिया में। आज भी लोग अपने घर के नजदीक वाली चर्च जाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उस चर्च में खुदा का आत्मा हो या ना हो। एक औरत चर्च के बाहर रोई जा रही। और यीशु मसीह उसके पास आ गए। कहते माता क्या हुआ? उसने पहचाना नहीं। कहती इन्होंने मैनू चर्च तो बाहर कर दिता। यीशु मसीह कहते माता इन्होंने कभी मैनू नहीं वड़न दिता अंदर। तू क्यों रोनी? मैं नहीं गया इस चर्च कदी, मैं नहीं गए थे, तो तू क्यों रोनी? कोई प्रेजेंस नहीं चर्च में, कोई हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई बपतिस्मे नहीं। पर अगर कि कहीं हो तो वहां की जेलसी भी है। हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, हम तो हीलिंग डिलीवरेंस नहीं करेंगे। लोग आएंगे बीमार जाएंगे, दुष्ट आत्मा वाले आएंगे वापस उसी तरह जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कहीं जाने नहीं देंगे अच्छी चर्च में। एक लड़की ने यहां चर्च आना शुरू किया। जब वो खामरा चर्च में आनी शुरू हुई, क्योंकि क्रिश्चियन थे, वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन उनको प्रभु में आए 10 साल हो चुके थे, 10 के करीब साल। जब वो चर्च में आए खामरा में, तो आप जानते हैं शैतान को तब तक दिक्कत नहीं है जब तक आप उसको दिक्कत नहीं देते हो। जब आप उसको दिक्कत देते हो वो आपसे फाइट करना शुरू करता है। जब वो चर्च में आई खामरा में, तो उसके घर की गरीबी डबल हो गई, प्रॉब्लम्स डबल हो गई। उसके पास्टर साहब चर्च उसके घर गए, बोलते कहते होर जाओ खामरा, तानू क्या है ना शराब आने तो अड्डे उत्ते। इतना डरा दिया उनको। और गरीबी तो शुरू से थी, लेकिन परमेश्वर भी आपको परखता है कि अच्छी संगति में आने का क्या मूल्य देने के लिए तू तैयार है। हां, अगर आज मैं 10 बजे यहां हूं तो आप 5 बजे के बैठे हो कहीं, कोई बुधवार का आया हुआ यहां। हां, आप अपना मूल्य दे रहे हो, मैं अपना मूल्य दे रहा हूं। सुनो ध्यान से। वो चर्च आती रही, उसने सुना नहीं, सुन के निकाल दिया। दुखी हो गए और परेशान हो गए। कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो वचन सुन रहे हैं, जो संगति हम जा रहे हैं, परमेश्वर वहां काम करता है, कभी हमारी लाइफ में भी करेगा। आज वो लड़की अमेरिका है, अमेरिकन सिटीजन बन गई। उसके घर में जितनी दिक्कतें थी, घर बिक गया था। एक रूम में रहते थे, एक रूम जहां क्वार्टर बने होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे क्वार्टर इधर, 4 क्वार्टर इधर, लास्ट में 3 4 टॉयलेट्स थी जहां बनी हुई। 5 6 लड़कियां थी उस घर में। एक कमरे में 7 8 जने सोते थे, सब जवान सोते थे। आज अपना घर ले चुके हैं, अमेरिका PR मिल चुकी। ओह, आप जानते हैं शैतान डराता है आपको, लेकिन आपको मालूम है कि आपने मूल्य अदा करने हैं। बाइबल कहती पौलुस और जो सिलास थे और जो पतरस और यूहन्ना थे, अगर आप सबकी लाइफ देखो तो लिखा जब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के घर में जा रहे थे तो रास्ते में लंगड़ा चलाया उन्होंने, क्योंकि प्रार्थना करने का एक मूल्य था, एक प्राइस, एक मूल्य अदा करते थे प्रभु को, वो अपना टाइम देके। आज की चर्च प्रार्थना कैसे करती? साथ में कुकर रख के, कुकर की दाल की 6 सीटियां बजानी है, 7 सीटियां गिनती और साथ प्रार्थना करती। सोचो क्या आत्मा काम करेगा, क्या कोई लंगड़ा चलेगा, कितनी की हीलिंग हो जाएगी चर्च में। अगर खुदा को टाइम नहीं देंगे, प्राइस नहीं पे करेंगे, मूल्य अदा नहीं करेंगे। साल्वेशन फ्री है, पर आपने आपको अपनी डेस्टिनी मंजिल में घुसाने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। मुक्ति फ्री है, मुक्ति का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं करना, आओ ग्रहण करो। पर जो कुछ प्रभु आपके लाइफ से चाहते हैं
किसी को सामर्थ देना चाहता है, किसी को फाइनेंस में बढ़ाना चाहता है, किसी को हील करना चाहता है। अब आपको अपनी डेस्टिनी पे काम करना है। आमीन। प्रार्थना करनी, चर्च जाना है, वचन सुनना है, पवित्रता में बढ़ना है, आपको आगे जाना है, विरोध का होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटना, खुदा में बढ़ते जाना। अगर आप वहां जाना चाहते हो जहां खुदा ने आपको जाने के लिए बुलाया, पर मूल्य अदा करने के लिए कोई चर्च तैयार नहीं। जब स्पीड ब्रेकर आ जाए तो खुदा को बोलते हैं ये क्या हो गया, ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो स्पीड वाली जूम जूम वाली गाड़ी चाहिए, बस गाड़ी हमारी रुकनी नहीं चाहिए। जब हम चर्च ओपन करें तो हमें भी खामबरा के जैसे बढ़ना है। हर बंदा हर तरह से एक ही तरह से नहीं बुलाया गया। आमीन। हर बंदे की बुलाहट अलग है, हर बंदे को तैयार करने का परमेश्वर का तरीका अलग है। हर बंदे की टेस्टिमनी अगर एक सी हो जाएगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी शक्लें अगर एक सी हो जाएंगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी बोली अगर एक हो जाएगी दुनिया बोर हो जाएगी। उसने हर बंदे को अलग टेस्टिमनी दी है। एक घर में अगर किसी का पति बदल गया तो हो सकता है दूसरे घर में किसी का पति ना बदला हो, पर उसके बाद फाइनेंस की ब्लेसिंग हो और इसके पास ना हो, और उसके बाद उसी के पास फाइनेंस की भी आएगी और उसका पति भी बदलेगा। लेकिन ये टाइम की बात है, बाइबल कहती है। और ये परमेश्वर पे निर्भर करता है जिसने आपको अपने पास बुलाया कि वो कौन सी गवाही आपको कब दे, लेकिन आपने मेहनत करनी और मूल्य अदा करना छोड़ना नहीं। हालेलुया। अगर सब अमीर घर में पैदा होते तो क्या होता, अगर सब गरीब में होते तो क्या होता। परमेश्वर ने अलग अलग तरह से आपको भेजा दुनिया में। खोजो तुम कौन हो और परमेश्वर क्या चाहता तुम्हारी लाइफ में, वो तब मालूम होगा जब प्रार्थना में जाएंगे, तब मालूम होगा जब जेलसी छोड़ेंगे, जब शराब छोड़ेंगे, जब नशे छोड़ेंगे, वो तो तब मालूम होगा ना। वो तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और खुदा का आत्मा जब बात करता है, आप जानते हैं खुदावन सबसे बात करता है, सब लोगों से। प्रोफेट से वो अलग तरह से करता है, खुदा के दासों से वो अलग तरह से करता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हर एक को उसका आत्मा अगुवाई करता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुन सकता जो शरीर में है। और जब शरीर में व्यक्ति होता है, परमेश्वर की बात सुनता नहीं, तो वचन पूरा नहीं होता। जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां क्या है, आजादी। क्योंकि आत्मा जहां होगा वो बात करेगा। जब आप बात सुनेंगे आत्मा की, आप आजादी पाएंगे। सोचो, इमेजिन करो अगर वो परिवार चला जाता, बोलता सही बात है, जब से हम गए हैं 3 महीने दुखी हो गए हम तो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता परमानेंट फ्री हो जाओ। वो आपको थोड़े थोड़ा देके आपको रखना चाहता अपने पास, लेकिन जब आप उसके चंगुल से छूटने लगोगे वो आपको तंग करने की कोशिश करेगा। उस तंगी में अगर आप रह पाए और खड़े हो पाए, वो तंगी सदा के लिए उसके पर खच्चे उड़ने वाले, ब्लास्ट होने वाले हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपना मूल्य अदा कर। आमीन। बोलो पड़ोसी को अपना अपना मूल्य अदा कर। जो कुछ खुदावंद जो करने के लिए बुलाया वो कर। आमीन। अपने आप धरती पे कुछ नहीं होता, बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन। कुछ नहीं होता अपने आप। हालेलुया। मैंने एक वचन आपको पढ़ाया, दाऊद कहता परमेश्वर मैं तेरा घर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मेरा घर नहीं बना सकता, तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। और दाऊद सो नहीं गया कि हाँ ठीक है मेरा बेटा बनाएगा, सारी टेंशन उसी की, पत्थर भी वही लेके आएगा, सोना भी वही लेके आएगा, चांदी भी वही लेके आएगा। अब खुदा ने बोल दिया मेरी कोई टेंशन नहीं, अब उसी की टेंशन है। बाइबल कहती है उसने कहा मेरा बेटा अभी छोटा है, मैं ये भवन बना नहीं सकता, पर भवन का सामान इकट्ठा कर सकता हूं। और लिखा उसने सब सामान सुलेमान से पहले ही इकट्ठा करके रखा था कि सुलेमान जब आए तो वो सारे काम करे। अपने आप कुछ नहीं होता। आपका अलग प्राइस है जो आपने चर्च के लिए दिया है, मेरा अलग प्राइस है जो मैंने चर्च के लिए दिया है। हाँ, खुदा का भवन है, खुदा बना लेगा। जब तेरी लड़की की शादी होती तो यही बोलना कि खुदा की लड़की है, अपने आप खुदा बना के पांडे टिंडे भी अप्पे कर लेगा, हैं पैलेस भी अप्पे कर लेगा, खुदा अप्पे कर लेगा। घरों निकलियो ना फिर देखियो की हुंदा फिर जो तो गाला पईया करो। हाँ, खुदा वही करेगा जो आप करेंगे।
कहता मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तेरी शेख चिल्लियों की शेखियों पे बरकत दूंगा, कहता तेरे हाथों के कामों के ऊपर। मैं लोगों को, यूथ को बोलता हूं फॉरेन जाना है जाओ, पर जब तक फॉरेन नहीं गए यहां काम करो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, कुछ भी करो। उसने कहा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा, बरकत दूंगा। कोई चेला फ्री नहीं बैठा था कि हाँ जी पतरस ताश खेल रहा है, हाँ भी काका फ्री है तू, हाँ जी प्रभु जी फ्री है, आ जा भी मेरे पीछे। लेकिन सब बिजी थे। लेकिन मजदूरों के साथ यूहन्ना याकूब अपने पिता को मजदूरों के साथ छोड़ के नाव पर यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जा। मजदूरों का मतलब यह था कि वो मछुआरे थे, लेकिन उनका कारोबार इतना बड़ा था कि उनको मजदूर रखने पड़ते थे मछलियां इधर से उधर करने के लिए। और इतना बिजी बिजनेस छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु के पीछे हो गए। वो इतना बिजी अपना बिजनेस छोड़ के, और उसका मूल्य क्या हुआ आज हम उन्हें चेलों के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, वाइट कपड़े होते हुए देखा, मुर्दा जिंदे होते हुए सबसे ज्यादा याकूब और यूहन्ना ने देखे, पतरस ने देखे। जब कलीसिया ने मूल्य अदा नहीं किया तो क्या एक्सपेक्ट करेगी कलीसिया कि परमेश्वर हमें दे। प्रार्थना में कभी कुछ नहीं किया, रोजे हमने कभी रखे नहीं, चर्च आके कभी प्रार्थना नहीं की, बीज हमने कभी बोया नहीं, रूहें बचाने हम घर से कभी निकले नहीं, तो काहे के क्रिश्चियन है हम? फिर किधर से क्रिश्चियन है, किस एंगल से? बाइबल कहती जब तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे संग तो हूं, पर अगर तू जाएगा तू कुछ करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बरकत दूंगा। दूसरे फेल होते हैं अपने कामों में, पर तेरे काम फेल नहीं होंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मजदूरों के साथ यूहन्ना याकूब अपने पिता को मजदूरों के साथ छोड़ के नाव पर यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जा। मजदूरों का मतलब यह था कि वो मछुआरे थे, लेकिन उनका कारोबार इतना बड़ा था कि उनको मजदूर रखने पड़ते थे मछलियां इधर से उधर करने के लिए। और इतना बिजी बिजनेस छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु के पीछे हो गए। वो इतना बिजी अपना बिजनेस छोड़ के, और उसका मूल्य क्या हुआ आज हम उन्हें चेलों के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, वाइट कपड़े होते हुए देखा, मुर्दा जिंदे होते हुए सबसे ज्यादा याकूब और यूहन्ना ने देखे, पतरस ने देखे। जब कलीसिया ने मूल्य अदा नहीं किया तो क्या एक्सपेक्ट करेगी कलीसिया कि परमेश्वर हमें दे। प्रार्थना में कभी कुछ नहीं किया, रोजे हमने कभी रखे नहीं, चर्च आके कभी प्रार्थना नहीं की, बीज हमने कभी बोया नहीं, रूहें बचाने हम घर से कभी निकले नहीं, तो काहे के क्रिश्चियन है हम? फिर किधर से क्रिश्चियन है, किस एंगल से? बाइबल कहती जब तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे संग तो हूं, पर अगर तू जाएगा तू कुछ करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बरकत दूंगा। दूसरे फेल होते हैं अपने कामों में, पर तेरे काम फेल नहीं होंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे हाथों के कामों को बरकत दूंगा। सबके हाथों के कामों के ऊपर बरकत नहीं है। लोग बड़े इंटेलिजेंट है, फेल हो जाते हैं, बड़े पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं, पर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। आमीन। पर क्या मूल्य अदा करने के लिए हम तैयार हैं? अपनी लाइफ में कितने ऐसे इंसिडेंट जहां आप लोगों पे केस कर सकते हैं, उनको ठोक सकते हैं जेलों में, आप नहीं करते हो। क्यों? ये आपका मूल्य है परमेश्वर में। वो आप पे भरोसा रखे आपको और मसा देने के लिए, आपको और अनॉइंटिंग देने के लिए। आप पाप कर सकते हो, किसी को मालूम नहीं होगा, पर आप व्यभिचार में नहीं है, आप चोरी में नहीं है, आप चकारी में नहीं है। वो आपको देखता है गुप्त में और पब्लिकली आपको रिवॉर्ड देता है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपना मूल्य अदा कर। फिर से बोलो, याद करो अपने पड़ोसी को। प्रार्थना कर, रोजे रख, मूल्य अदा कर। आमीन। आज से जब स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आए तो उसका थैंक्स करना।
वो थोड़ी देर के लिए आपकी स्पीड कम करते हैं, बंद नहीं करता आपकी गाड़ी को। आपकी गाड़ियां बंद नहीं हुई हैं, वो किसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए था। वो दूत आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। आपकी गाड़ियों की स्पीड, आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ने वाली है। आपके चर्च की स्पीड, क्रूसेड्स की स्पीड बढ़ने वाली, चर्च रूहें बचाने की स्पीड बढ़ने वाली, वो चंगाई की स्पीड बढ़ने वाली, रिकवरी की स्पीड बढ़ने वाली, फैमिली साल्वेशन की स्पीड बढ़ने वाली। आमीन। आशीष आपके छुटकारे की स्पीड बढ़ने वाली है। आप गवाहियों की स्पीड को बढ़ता हुआ, ग्रेस को बढ़ता हुआ, ताकत को बढ़ता हुआ देखने वाले। मैं यीशु मसीह की ग्रेस को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं, उसके मस्से को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। मैंने कहा उसके मस्से को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। आमीन। शिशु की चर्च, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं खुदावंद के वचन को मानने के लिए? इजरायली इतिहास में सबसे सुंदर भवन दिखा सुलेमान के टाइम में। सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक महंगा वो एक भवन था जो दुनिया में सबसे अधिक महंगा किसी परमेश्वर का भवन था। और उसकी तैयारी दाऊद ने की थी, बनाया सुलेमान ने। आराम से नहीं बैठे वो, हालेलुया। अपने डेस्टिनी के लिए काम किया, जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया, और परमेश्वर उनके हाथों के ऊपर बरकत दी। कितनी वैल्यू है आपकी अच्छी संगति में जाने के लिए, कितनी वैल्यू है प्रार्थना लाइफ की, कितनी वैल्यू है रोजे रखने की, कितनी वैल्यू है बाइबल पढ़ने की आपकी लाइफ में। वो निर्धारित करेगी आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप इमेजिन करो, बंदा बाइबल पढ़ रहा है, पता कैसे? मोबाइल से बाइबल पढ़ते, मोबाइल से। वे फोन है, हाँ जी भाजी मैं करता हूं, 1 मिनट। क्या बाइबल पढ़ते हो तो? वो इमरजेंसी है, मोबाइल वाली इमरजेंसी। कहीं बाथरूम में खुदाबंद ने बात की, कुछ मोबाइल खोल के वचन निकाल लिया। हाँ, वो इमरजेंसी वाला है मोबाइल बाइबल। प्रार्थना की कोई अहमियत नहीं, बाइबल की कोई अहमियत नहीं, रोजों की कोई अहमियत नहीं। लाइफ भी वैसे ही फिर फटी पड़ी है। लाइफ इधर से कमीज फटी है, इधर से आत्मिक पैंट फटी है। हाँ, बुरे हाल हैं। और जब लोग पूछते पाजी कितना, ठीक ठाक जी, क्यों झूठ बोलते हो? हाँ, बाइबल कहती है अपने कपड़े, अपने धार्मिकता के वस्त्रों को ना तो मैला होने दो, ना फटने दो। ऊपर वाइट कपड़े पहनते लोग, पता है कि नहीं? लिखा लाखों लोग वाइट कपड़ों में, जिन पे दाग नहीं था, वो फटे हुए नहीं थे। पर आज फटे पड़े कपड़े, लाइफ फटी हुई, कपड़े फटे हुए, प्रार्थना जिंदगियां टूटी हुई। बाइबल कहती एलिया जब आया, स्वर्ग से आग उतारने से पहले उसने वेदी की मुरम्मत की, और वेदी की मुरम्मत के बाद उसने आग को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, उसने आग उतारी। आज कितने लोगों की लाइफ में खुदावंद की आग काम करती है कि आप दुष्ट आत्मा को डांटे, आग पुकारें और आग आपकी लाइफ में आए। जब वेदी टूटी होगी प्रेयर की, कभी आग नहीं उतरेगी, कभी भी। प्रार्थना की कोई अहमियत नहीं है आज विश्वासी की लाइफ में। वेदियां टूटी हैं, कपड़े फटे हैं, लाइफ फटी हुई, कुछ कमाल का नहीं, कोई चीज चजदी नहीं है लाइफ। एक अच्छा इंसान वो है जो अपनी बेइज्जती फील करे, सेंसिटिव इंसान। बाइबल कहती बार बार अपने पैर को अपने पड़ोसी के घर में जाने से रोक, ऐसा ना हो तेरे बार बार जाने से वो तुझसे क्या करे, घृणा करे।
पर आप कुछ लोगों को देखते हो वो सेंसिटिव नहीं होते। बार बार अपने रिश्तेदारों के घर जाते, रिश्तेदार मुंह बनाते, यार इनू कड्डो यार इथों, कोई लाओ बहाना नहीं, घूमन जाना है चलो चलिए घूमन, इनू दफा करो करो। हाँ, कुछ लोग आत्मा में इतने मूर्ख हो चुके हैं कि उन्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती। उनके घर में बच्चे डांस कर रहे हैं नशे का, हीरोइन चल रही है, स्मैक चल रही है, चिट्टे चल रहे हैं, और क्रिश्चियन माता पिता को बेइज्जती महसूस नहीं हो रही। क्या बेइज्जती? कि हमारे बच्चे अगर नशा करेंगे क्रिश्चियन लोगों के तो हमारे लिए बेइज्जती है। चल हस्बैंड वाइफ, चल अगले 40 दिन रोजे रखते हैं, ठोकते हैं प्रेयर में शैतान को। पर जब बेइज्जती महसूस नहीं होती, आप सब कुछ खुदा पे छोड़ते हो और खुदा सब कुछ आप पे छोड़ता है। जब बेइज्जती महसूस होती कि नहीं मेरी गरीबी के कारण बेइज्जती हुई, मैं खुदा के साथ वफादार रहूंगा, टाइट पाऊंगा, सब कुछ खुदा के साथ वफादारी के साथ करूंगा ताकि खुदा मेरे श्राप तोड़े। पर बेइज्जती आज महसूस नहीं होती। हाँ, महसूस नहीं होती। जब घर में कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाए, उसे महसूस करना है और उसके बाद खड़े होना है और जीतना है। अपने कपड़ों को, लाइफ को सीना है जो फटे हुए हैं, उनको धोना है जो दाग है जिन पे, व्यभिचार के दाग, चोरियों के दाग, कत्ल के दाग, नशों के दाग। जब कपड़ा ज्यादा देर तक आप धोते नहीं हो ना, वो फट जाता है। फटता है कि नहीं? एक बंदा नशा बेचता था खामरा में, इधर साइड पे कहीं, एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को याद नहीं, इसी गांव के आसपास। एक ही बेटा था उसका, नशा बेच के इतना अमीर हुआ, कोठी डाल ली, घर ले लिया, बाइक ले ली, गाड़ी ले ली। एक दिन उसको बुखार हुआ उस बच्चे को, और उसकी टांगे और रीढ़ की हड्डी डेड हो गई। वो बिस्तर पे चला गया, अब तक बिस्तर पे है, पता नहीं ऊपर चला गया, मर गया कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं। अगर कपड़े दागी हैं तो क्या कर लो, उन्हें साफ कर लो, उन्हें और दाग कर करके उन्हें फटने मत दो। नशा बेचते हो छोड़ दो, कोई काम ऐसा है खत्म कर दो और खुदा के साथ मेल मिलाप करना है आज। हालेलुया। फटे और गंदे कपड़े धर्मी व्यक्ति की निशानी नहीं। आमीन। परमेश्वर ने कहा तेरे वस्त्रों पे उजले रहे तेरे वस्त्र। सब उपदेशक में लिखा तेरे सिर पे तेल की कमी ना हो, तेरे वस्त्र सदा उजले। कौन से वस्त्रों की बात कर रहे हैं? ये जो डाल के आए हो आप, आपके आत्मिक वस्त्र उजले रहने चाहिए। तुम्हारे सिर पे अनॉइंटिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे वस्त्र उजले रहने चाहिए। उजले वस्त्र रखोगे, किसी दिन इमरजेंसी में पुकारोगे, वो आपकी सुनेगा, वो आपकी सुनेगा। आमीन। अगर विश्वासी आज अपनी लाइफ को आत्मिक मिरर से देखे, कहीं आत्मिक चीजों देखे, तो बिल्कुल फटे पड़े कपड़े, लाइफ फटी हुई, खत्म है लाइफ। पूछो तो अपने दिल से कितने घंटे प्रेयर करते हो? ऐसे लोग क्रिश्चियन देखे हैं, यहां बैठ के वचन सुनते हैं साल साल, पर अपनी बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को अब तक नहीं छोड़ा है। कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा? क्योंकि बाइबल कहती वो आपके मूल्य को देखेगा, आपने क्या मूल्य अदा किया, वो आपको उसी तरह से बढ़ाएगा। मैं बैठ सकता हूं आराम से कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम था कि चाहे हम 10-20 चैनल्स में आए, पर मुझे अपना चाहिए, कुछ भी करना पड़े। बड़ी बिग न्यूज सुनने वाले हो आप, और 100% रेडी है वो, क्योंकि आपको सोचना है आपने क्या करना है, आपको स्टेप लेने हैं। बेइज्जती फील करनी जब हो तो, शैतान जब करे तो, सेंसिटिव होने। आप एक बार फील करोगे ना बेइज्जती, तो सेकंड टाइम आप स्टेप उठाओगे, वो दोबारा नहीं होगी।
नहीं फील करोगे दोबारा होगी। आप पे निर्भर करता है, आपने महसूस करनी है बेइज्जती या नहीं करनी, या ढीठ बनना है। होते ना कई लोग ढीठ होते, उन्हें मालूम है यहां बेइज्जती होती, तभी भी जाना छोड़ते नहीं। हाँ, तैयार हो के नहीं, महसूस करने के लिए बेइज्जती, हाँ कि हाँ मैं तैयार हूं, सेंसिटिव होने के लिए। और लिखा ऊपर जो जय पाएगा, जो फतेह पाएगा, वो ऊपर परमेश्वर ने कहा मैं उसे फल खाने को दूंगा, मैं उसे एक नाम दूंगा, मैं उसे खंबा बनाऊंगा ऊपर। अपने कपड़ों को संभाल के रखना है। आमीन। अपने आत्मिक वस्त्रों को फटने नहीं देना। जब लड़का वापिस आया उजाड़ू पुत्र, तो उसके बाप ने कहा झट से इसे अच्छे वस्त्र पहनाओ। क्या करो इसे अच्छे? बाइबल कहती जब राजा ने कहा कि सब लोगों को न्योता दो कि सब लोग आ जाओ, सब खाना तैयार है, लिखा उसके अपने लोग आए नहीं। राजा ने कहा जाओ लुंगड़ो सबको, लंगड़ो टुंडो को सबको बुला लो। लिखा सब भीड़ इकट्ठी हुई। राजा एक के पास जाके बोला ए तू शादी का वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया? लिखा उसका मुंह बंद हुआ। राजा ने कहा इसको पकड़ो और जेल में डाल दो, उसको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना, नरक में भेज दो। जब कोई राजा आपको अपने भोज पे बुलाए और आप गरीब हो, आपके पास कपड़े नहीं होंगे, पर उसने क्यों उसको जेल में डाला? क्योंकि जब राजा किसी गरीब को खाने पे बुलाता था तो अपनी अलमारी से उसको कपड़े देता था, और अपनी अलमारी से कपड़े जब निकलते थे तो वो लड़का, वो बंदा, वो औरत वो पहन के उस शादी में जाती थी। तो राजा ने जब पूछा तेरे कपड़े कहां हैं, इसका मतलब ये था मैंने तुझे ऑफर किए थे पर तू वो कपड़े पहन के नहीं आया और इतना ढीठ हो गया कि इन्हीं कपड़ों से मेरी शादी में आ गया। यीशु मसीह ने आपके लिए अलमारी खोली हुई। हां, छोड़ो आज पाप को, छोड़ो गुनाहों को और ले लो उसकी अलमारी से कपड़े, वो तैयार है देने के लिए। और बाद में जब वो पूछेगा तेरे कपड़े कहां हैं, ये फटे क्यों हैं, ये गंदे क्यों हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं कह सकते मेरे पास थे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑफर किए हैं आपको। आज भी वो ऑफर कर रहा है आपको। आप धरती पे आत्मिक जियोगे, आप जयवंत जियोगे। आप दाऊद को देखो, आत्मिक था, जयवंत था, उसे सब मालूम था कब क्या करना है, क्योंकि आत्मिक था इसलिए जयवंत था। उसके बच्चों तक, उसकी पीढ़ियों तक परमेश्वर उसके साथ रहा, क्योंकि खुद आत्मिक था। क्या देके जा रहे हो बच्चों को? 2 पैक देके जा रहे हो? लड़ाई झगड़े केस देके जा रहे हो? क्या देके जा रहे हो अपने बच्चों को? या उन्हें प्रार्थना करना कैसे, या बाइबल कैसे पढ़नी, खुदा में चलना कैसे, ये सिखा के जा रहे हो? लिखा मैं 1000 पीढ़ियों तक तेरे पे दया करूंगा, 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता रहूंगा अगर तू मेरे वचन पे चले तो। लेकिन धर्मी अपने बच्चों के लिए धन छोड़ जाता है, घर छोड़ जाता है, परमेश्वर का लेगेसी छोड़ जाता है अपने बच्चों के लिए। एक अजीब कॉन्फिडेंस होगा आप में जब परमेश्वर में आप चल लोगे तो। ये वो कॉन्फिडेंस है जो आपको कोई किताब नहीं दे सकती। आप वचन पढ़ लें, कुछ भी कर लें, एकदम से ये नहीं आएगा। ये वो कॉन्फिडेंस है जो दाऊद में था जब उसने कहा था मैं इस गोलियत को मार दूंगा। शेर को मारा, भालू को मारा, मैं इसे भी मार दूंगा। चल के देखो, एस्तर ने इमरजेंसी में 3 रोजे नहीं रखे थे, बचपन से रोजे उसने सीखे थे। जब लाइफ में रोजे रखने का कोई कारण नहीं था, कोई हैप्पीनेस नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी, तभी भी रोजे रखने सीखे, प्रार्थना करनी सीखी, और जब रियल टाइम आया डेमोन्स्ट्रेट करने का तो उसने किया। आज रोजे लोग कब रखते हैं? जब किडनी में दिक्कत हो जाए, जब लीवर का एसजीपीटी एसजीओटी इधर उधर हो जाए, जब कोलेस्ट्रॉल इधर उधर हो जाए, फिर रोजे रखते हैं इमरजेंसी वाले। मैं आपको आत्मा से कह रहा हूं, अगर आप खुदा के साथ चलोगे, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि बुरे दिनों में आपको मालूम होगा आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं, बड़ी गवाही के।
और शैतान आपको पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगा। आप मसीह में नहीं थे, आपको कोई नहीं जानता था, आपके बाल टेढ़े हैं, आपके बाल मेढ़े हैं, कोई आपको देखता तक नहीं था। मसीह में आने के बाद सुंदर लड़कियां आपको प्रपोज कर रही हैं और आपको लगता है आप बहुत शानदार हैं, आप बड़े हैंडसम हैं। आप हैंडसम नहीं, आप शैतान के टारगेट बन चुके हैं। हालेलुया। और जब एक बार उसने फंसा लिया, आप फिनिश हो। जिस मर्जी चर्च के मेंबर हो, आप खत्म हो। लेकिन अगर आप चले, आपको मालूम है आपने पापों को ना किए, आपने लालच को ना किए, आपको मालूम है ये बीमारी कुछ नहीं, मैं लंबा जीने वाला हूं। आप लंबा जीने वाले हैं, आपके बच्चे लंबा जीने वाले। अगर आमीन हो जाए, हालेलुया। जब बंदा जाता ना कि जो पैंट फट जाती है, बोलते तेरी पैंट फटी पड़ी है, शर्म आती ना कि नहीं आती? सोचो आत्मिक कपड़े फटे हुए हैं, किसी को शर्म नहीं आती। अगर शर्म आ जाए तो काम हो जाएगा, अगर शर्म आ गई तो आप बच गए हो और आप सीलोगे उन्हें, और खुदाबंद कोई निशान नहीं रहने देगा सुई धागे का, कोई निशान नहीं। आप नए जैसे होंगे। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। लोगों को लगता है हम बड़े कैसे, अच्छे प्रचार से, अनॉइंटिंग से। नो, जब लाइफ में क्विट करने का मौका आया, पाप में गिरने के 1000 मौके आए, तब खड़े रहना और ना गिरना, यह बढ़ने का कारण है और यह परमानेंट बढ़ने का कारण है। अभी तो शुरू हुई चर्च, अभी तो मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है, अभी तो बेस बन रहा है, अभी तो नींव पड़ रही, अभी मिनिस्ट्री करेंगे शुरू, जल्दी करेंगे। हालेलुया। आप तैयार है खुदावंद का चलने के लिए? तैयार है सीने के लिए? हाँ, फटी लाइफ को सिएंगे, पक्की बात है। बेइज्जती फील करेंगे, शर्म महसूस करेंगे, कोई ऐसा वचन नहीं देता। हाँ, सब खुश रहने दे, चर्च खुश हो जाए। एक गाड़ी मिलेगी इस बार तेरे को, आमीन, चल ऐश कर, आमीन। बाइबल कहती है सब तुम्हें मिलेगा अगर तुम मेरे धर्म और राज्य के खोजी होगे तो। ये आपका है, बेस्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है परमेश्वर ने सब बनाया, हाँ कि ना? आपको क्या लगता है उसने पापियों के लिए बनाया? पर धर्मी जब अपनी जगह छोड़ देंगे, पापी उसे ले लेंगे। जब धर्मी अपनी जगह छोड़ेगा तो वो आशीष कौन ले जाएगा? पापी ले जाएगा। बेस्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी, बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके लिए बनी। दूसरी जगहों पे अच्छे साउंड हो और चर्च में फटे हुए साउंड हो। आपको क्या लगता है खुदाबंद की ओर से गरीबी नम्रता नहीं है, ये भूल जाओ। कहते बड़ा नंबर है जी, नंबर नहीं है, गरीब है। इसको पैसा दो तब मालूम होगा नंबर है कि नहीं। तो जो नम्रता गरीबी की वजह से है, वो असली नम्रता नहीं है, वो तुम्हारी मजबूरी है। असली नम्रता उस दिन समझ आएगी जिस दिन पास कुछ होगा तो आप फिर भी नम्र होंगे। हालेलुया। तैयार हो चलने के लिए, लाइफ सीने के लिए, कपड़े सीने के लिए, नया करने के लिए, उनको धोने के लिए? करोगे महसूस आज से। जो पागल होते हैं ना, वो महसूस नहीं करते। उनकी पैंट फटी हो, कमीज फटी हो, लाइफ फटी हो, वो चलते हैं आराम से और हंसते भी हैं और एंजॉय करते हैं खुद। हाँ, आज किसी क्रिश्चियन लड़के को बोलो ना, वो एंजॉय करता है अपनी नशे को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी गलत संगतियों को, क्योंकि आत्मा में पागल है वो। एक पागल बंदा एंजॉय करता है लाइफ, कपड़े का लाइफ फटी हुई हो, वो एंजॉय करता है उसको। ऐसा मत बनो, क्योंकि बड़ी गवाही आपके लिए रेडी है।
आप सोचो, परमेश्वर जिसने आपको एक बेटा इकलौता दे दिया, वो आपको क्या ना देना चाहे? क्यों ना देगा वो आपको? किसको देगा अगर आपको नहीं देगा? पौलुस कहता, परमेश्वर मेरे जीवन से कांटा दूर कर। परमेश्वर ने कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी। इमेजिन करो अगर उसे आत्मा में मालूम ना होता कि यह कांटा परमेश्वर की ओर से है। तो पवित्रताई में चलो, स्पीड ब्रेकर्स आए, खुदा का थैंक्स करो। स्पीड कम हो तब भी थैंक्स करो। आप फेरारी की स्पीड से आगे बढ़ने वाले हो आत्मा में।